जाने इन 400 सालों में दुनिया में क्या क्या बदलाव हुए होंगे, कितने बाढ़, सूखे और भयंकर आंधी तूफान आए होंगे, जिसमें दुनिया के नक्शे में कितने बार बदलाव भी हुआ होगा, लेकिन इन सब के बाद भी नहीं बदला है तो वह है धमतरी के दुगली गांव का सरई वृक्ष। ये पेड़ 400 सालों अडिग होकर खड़े हुए हैं, जिसे आज लोग कुदरत का करिश्मा मानते हैं और इसे देव के रूप में पूजा पाठ कर रहे हैं। वही वन विभाग ने इस पेड़ को वन धरोहर का दर्जा दिलाने कोशिशों में जुटा है। बता दें कि यह प्रदेश का दूसरा सबसे पुराना पेड़ है। वैसे तो दूर से देखने पर यह दरख्त एक बारगी मामूली सा जान पड़ता है, लेकिन जब अतीत के झरोखे में झांकते हैं तो ये खुलासा होता है कि 4 सदी तक वक्त के थपेड़ों को अपने सीने पर झेल चुका ये सरई पेड़ अलहदा है, जिसके चलते लोग इसकी पूजा पाठ भी करने लगे हैं। धमतरी से 50 किलोमीटर दूर दुगली गांव के जंगलों के बीच मौजूद खास किस्म का यह सरई पेड़ है, जो उम्र दराज के मामले में सूबे में दूसरा मुकाम रखता है। इस दरख्त की खासियतों के चलते लोग इसे सरई बाबा के नाम से पुकारते हैं और इसकी इबादत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 400 सावन देख चुका यह दरख्त सेहत के नजरिए से आज भी दुरुस्त नजर आता है और लोगों को साफ हवा के साथ फल भी दे रहा है। किसी अजूबे की तरह लगने वाले इस दरख्त को जिले के वन महकमे ने अब एक धरोहर मान लिया है और पेड़ के रखरखाव में कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। रोजाना महकमे के मुलाजिम दरख्त की निगहबानी करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज तक कोई भी इस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने की जुर्रत नहीं कर पाया। महकमे के अफसरों की माने तो इस पेड़ लंबाई और मोटाई ही इसके उम्र की तस्दीक करते हैं। उनके मुताबिक इस पेड़ की लंबाई 45 मीटर और गोलाई 446 सेमी है। अफसर इसे मदर ट्री बता रहे हैं और इसे वन धरोहर का दर्जा दिलवाने शासन को प्रस्ताव भेज दिए जाने की बात कह रहा है। ना जाने कितने इतिहास को अपने आप में समेटे हुआ है ये सरई का वृक्ष, जो अपने आप में किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है, जिसके चलते पूरे दुगली इलाके के लोग इसे देव रूप मानकर इस वृक्ष का पूजा पाठ करते हैं। साथ ही लोग इस पेड़ को सरई बाबा के नाम से पुकारते हैं और इस पेड़ को अपने पूर्वज मानते हैं। लोगों को अगर कोई परेशानी या तकलीफ होती है तो इस सरई बाबा के साथ साझा करते हैं, जिससे लोगों के सारी परेशानियां दूर हो जाते हैं। आलम यह है कि अगर घर में शादी ब्याह, जन्मोत्सव और कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले इलाके के लोग इसकी पूजा आराधना करने के बाद शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, जिसके चलते लोग दूर दराज से इस पेड़ को देखने आते हैं और पूजा पाठ करके मनोकामना मांगते हैं। इस सरई पेड़ का महत्व आदि जमाने से चली आ रही है, जो इस पेड़ को अनोखा साबित करती है। लोग बताते हैं कि पहले पूर्वज के लोग भूख लगने पर सरई के फल और महुआ के फल को पकाकर खाते थे, जिससे भूख शांत हो जाया करती थी और सरई के फल में कई लाभकारी गुण होते हैं, जिसके चलते इस सरई बाबा के पेड़ की पूजा पूर्वज सदियों से करती आ रही है। बहरहाल जिले का वन विभाग सरई बाबा के पेड़ की खासियत को लोग जाने पाए, इसके लिए बकायदा एल्बम भी बनाया गया है, जिसमें इस पेड़ की उपलब्धि बताया गया है। साथ ही इस पेड़ को वन धरोहर की दर्जा दिलवाने की मुहिम में विभाग के आला अधिकारी लगे हैं। वाकई में ऐसे पेड़ अपने आप में अनोखा है और इसे कुदरत का करिश्मा कहा जाए तो गलत नहीं है। वृक्ष है जो 4 से 450 साल पुराना है और इसका गोलाई जो है 450 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 45 मीटर है और ये सबसे पुराना साल वृक्ष है और इसको लोग हमारे क्षेत्र में सरई बाबा के नाम से जानते हैं और लोग इसका पूजन भी करते हैं और इसको एक देवता के रूप में मानते हैं। हमारे यहाँ लोग जब साल वाल का संग्रहण का शुरुआत करना है तो लोग यहाँ पूजा पाठ करने के बाद ही साल वृक्ष संग्रहण का कार्य करते हैं। आई होगी ये साल का वृक्ष जो है ना पुराना है और बाकी सामान्य साल वृक्ष का 100 से 150 वर्ष उसका उम्र होता है और ये 400 सवा 400 साल पुराना है और इसको जो है देवी के रूप में इसका जो है उसको मानते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है कि ये इतना साल पुराना है बोलते? ये क्या है, सामान्य वृक्ष से 4 से 5 गुना ज़्यादा इसका गोलाई है और इसको जो लोग जानते हैं शुरुआत से, हमारे क्षेत्र के वासी हैं वो सब बताते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लोग जान रहे हैं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं। दुगली में सरई झाड़ है, इसको सरई बाबा के नाम से जाना जाता है और ख़ासकर गर्मी के दिनों में जब जंगली जानवर प्यास के लिए तड़पते हैं तो खासकर जो झाड़ है सरई झाड़ वो जड़ों में अपने प्यास दांत वो गड़ा के प्यास बुझाते हैं और
धमतरी ज़िले में विशाल पेड़ है ये, और कोई दूसरा पेड़ नहीं है हमारे ज़िले में। और ख़ासकर एक चीज़ और उपलब्धि है हमारे क्षेत्र में कि जो सरई बोड़ा के नाम से पहला जो फल निकलता है उसका रेट आज 800 रुपये किलो है। और ये जो पत्ता होता है सरई पेड़ का, उसी पत्ते से ही सड़ के वो बोड़ा निकलता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। घने जंगलों के बीच में है ये पेड़ और बहुत मोटा है ये। इसकी मोटाई बताना भी बहुत, मतलब अगर 5 जने भी अपन हाथ में करें तो भी नहीं आ पाएगा, इतना बड़ा मोटा है ये। हाँ, ये साल सरई का वृक्ष है, इसको सरई बाबा के नाम से जाना जाता है। ये सरई बाबा, इसकी हम देवतुल्य मानते हैं और मुग़ल ज़माना का यह वृक्ष है। 419 वर्ष हो गए हैं इस पेड़ को। इस पेड़ की हमारे गांव द्वारा और हमारे ग्राम समिति द्वारा देखरेख भी होता है और इस पेड़ को हम देवतुल्य मानते हैं। साथ साथ ही यह इसके आसपास यदि कोई जीव जंतु आए अपना प्यास बुझाने के लिए तो उसकी जड़ में अपना दांत को गड़ाता है तो अपनी प्यास भी बुझाता है। और यहाँ कई लोगों ने अपनी इस वृक्ष के नीचे अपनी मनवांछित कामना की भी इच्छा की थी। पेड़ के नीचे में जल डाल करके उसकी मनवांछित इच्छा भी पूरी हुई है। यह वृक्ष बहुत महावृक्ष है और आज तक के किसी ने इसके देवतुल्य मानते हैं, इसलिए कभी इसके ऊपर कुल्हाड़ी तक के नहीं लगा है। एवं राज्य का ये दूसरा नंबर का वृक्ष है और धमतरी ज़िले का इससे बड़ा महावृक्ष या मोटा वृक्ष हमारे धमतरी ज़िला में नहीं है।